दोस्तों, घटना बिहार के कटिहार से आ रही है, जहां पर एक नातिन यानी एक लड़की जिनकी उम्र 22 साल है और उनका नाम सुप्रिया है, उसे अपने ही बाबा जिनका नाम सुग्रीम पासवान है और उनका उम्र 60 साल है, उनसे ही प्यार हो जाता है। और यहाँ पर एक नातिन और एक बाबा का प्यार होता है और वो दोनों गांव के बगल के ही शिव पार्वती मंदिर के पास बैठे थे और वहीं पर कुछ करने वाले थे। तभी गांव के आसपास के लोग आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद गांव वाले इन दोनों के साथ क्या करते हैं, ये तो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकलेश और ये खबर बिहार से आ रही है। बिहार की कटिहार जिला की बाघमारा गांव से आ रही है, जहां पर एक सुग्रीम पासवान जिनका उम्र 60 साल है, उन्हीं का ये पूरा कहानी है। तो वैसे तो सुग्रीम पासवान कोई काम धंधा नहीं करते हैं, बस गांव में ही रहते हैं और गांव में 2 उनकी भैंस है और 4 बकरियां। बस उनका काम है कि खेत में से चारा लाना और इन गायों को खिलाना और शाम को फिर इन 4 बकरियों को ले जाकर खेत में उसे अच्छी तरह से चराना और उसके बाद फिर घर आ जाना और घर आकर फिर अपनी गाय और बकरी की देखरेख करना और फिर शाम को जाकर घर में खाना खा लेना और फिर बथान में आकर सो जाना। तो वैसे इनका ये सुग्रीम पासवान का जीवन आगे चल रहा था, लेकिन इसी बीच वो ऐसा काम कर देंगे ये किसी को पता नहीं था। सुग्रीम परिवार के घर के 2 बेटे हैं, जिनकी दोनों को शादी हो चुकी है। दोनों बेटे अभी फिलहाल विदेश रहते हैं और दोनों बहुएं घर। वैसे तो सुग्रीम पासवान के नाती पोते कुल मिलाकर 7 हैं, लेकिन उन्हीं में से एक है सुप्रिया, जिनका उम्र है 22 साल। कुछ साल पहले जब सुप्रिया छोटी थी तो सुग्रीम पासवान वैसे ही अपना काम करते थे और बथान में ही अपने रहते थे और कभी कभी उन्हें खाना खाना पड़ता तो घर के ही कोई सदस्य, जैसे कि सुप्रिया की माँ या कोई छोटा बच्चा, वो सुग्रीम पासवान का खाना लेकर बथान चला जाता था और वहीं पर खाकर वहीं पर वो सो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुग्रीम पासवान को ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था और सुप्रिया घर की बड़ी बेटी है, तो इसीलिए घर का कोई भी काम हो या घर से बाहर जाकर कुछ सामान लाना हो या घर में क्या घटा है, क्या करना है, और माँ बाप के साथ और दादाजी के साथ भी हाथ बढ़ाना उनका ही काम है। तो इस तरह सुप्रिया भी घर का पूरा काम करती है और घर में देख रेख भी वही करती है। लेकिन और भी बच्चे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा छोटे हैं, तो उनके ऊपर इतना जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रिया का उम्र कम था तो सुग्रीम पासवान, जो कि घर से बाहर ही हमेशा रहते थे, तो कभी कभी दोपहर के टाइम उनको घर से खाना जाया करता था बथान में और वहीं पर वो खाकर अपना काम करते थे। और कभी बैर बगार भी शाम को भी उनका खाना जाता था और वहीं पर वो खाना खाकर आराम से सो जाते थे। तो इसी तरह पहले जब ये घर के छोटे बच्चे छोटे थे तो वो सुप्रिया की माँ, जो कि सुग्रीम पासवान के लिए खाना ले जाती थी दोपहर के टाइम और वहीं पर फिर खाना रखकर वो चली आती थी। और शाम को कभी कभी घर के 2-3 बच्चे मिलकर दादाजी के लिए खाना ले जाते थे और वहीं पर वो दादाजी को खाना देकर और वहाँ कुछ बातें कर कर दादाजी के साथ मौज मस्ती कर कर फिर लौट कर चले आते थे। लेकिन 2-3 साल पहले से सुप्रिया जब से बड़ी हुई है, वहीं दादाजी का सिर्फ खाना ले जाती है और घर का कोई भी सदस्य दादाजी का खाना नहीं ले जाता था। और दादाजी अब घर भी नहीं आया करते थे खाने के लिए, बस सुबह के ही टाइम आते थे और एक टाइम खाना खाकर वो हमेशा बथान में ही रहते थे और अपने भैंस और अपनी बकरियों में ही लगा रहते थे। और जब भी उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती तो 12 बजे यानी दोपहर के टाइम सुप्रिया ही उन्हें खाना ले जाती थी और शाम को तो फिर सुप्रिया ही ले जाती थी। तो एक काम बन गया था कि जब भी उनको खाना था तो सुप्रिया ही उनका खाना ले जाती थी और दूसरा घर का कोई भी सदस्य दादाजी के लिए खाना नहीं ले जाता था। अब इनके पीछे इनका राज क्या था, इनका कारण क्या था, ये तो आगे जानने को पता हमें चला। लेकिन ऐसा ये कब से चल रहा था इसका अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है। लेकिन गांव के ही लोग अभी अभी बताए हैं कि ऐसा बिल्कुल 2 सालों से ऐसा चल रहा है और 2 सालों से लगातार वो खाना ले जाती है और वहीं पर वो दादाजी के साथ खाते हैं और कभी कभार वो सुबह आती है। तो इस तरह दादाजी और सुप्रिया दोनों मिलकर और खाना खाते थे और रहते थे, वहीं पर खाना खाते थे और रहते थे। गांव वालों भी यह कहानी देखते थे, लेकिन गांव वालों को क्या मतलब इनसे और गांव वाले बीच में क्यों पड़े इन झगड़ों के बीच में। तो ऐसा चलता रहा और कई सालों से लगातार चलता आ रहा था। और इसी बीच 13 मई की शाम जब सुग्रीम पासवान अपने गांव के बगल में शिव पार्वती मंदिर के पास बैठे थे और वहीं पर अपना बकरियां चरा रहे थे और वहीं पर अपना भैंस भी चरा रहे थे, तभी वहां पर सुप्रिया आई और वे दोनों बैठकर नातिन और बाबा
दोनों मिलकर बातें करने लगे और बात करते रहे, लेकिन वहां पर बैठे लोगों को कोई भी इनसे मतलब नहीं था। लेकिन मतलब उस टाइम हो गया जबकि कोई ऐसी स्थिति में आ गए वो दोनों, तो गांव वाले जो कि दूर दूर पर खड़े थे वो यहाँ पर आ गए और शिव पार्वती मंदिर के पास ही इन दोनों को धर दबोचा। यहाँ पर इन दोनों को धर दबोचा और इस तरह पूरा गांव इकट्ठा हो गया और नाइट का टाइम भी हो गया। लेकिन गांव वाले इस बीच क्या करे, दोनों को पकड़ लिए थे और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। तो इन दोनों को पूछा गया, इनसे मर्जी ली गई कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम लोग क्या चाहते हो। तो दोनों ने अपना अपना बात बताया कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। तो गांव वालों फिर क्या करे, घर वाले की बात है और वहाँ पर मजबूरी है और बीच में कोई रोक टोक भी नहीं है। तो फिर क्या था, पंडित जी को बुलाया गया और उसी शिव पार्वती मंदिर के पास नाइट के समय ही, रात के समय ही इन दोनों को एक एक माला देकर और शादी करने को कहा गया। और वहाँ पर सभी लोग मौजूद यहाँ पर गवाह बने और वे दोनों खुशी खुशी मान गए। इसी मंदिर पर दोनों को शादी कराया गया और दोनों इस शादी से बहुत ही खुश है। उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि क्या आप लोग खुश हैं, तो देखिए इन दोनों ने क्या कहा। जी शादी कर रहे हैं ना, 6 साल से प्यार कर रहे हैं, 2 साल से प्यार कर रहे हैं। हाँ? जी आप सही बात है। हाँ सही बात। हाँ? इन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले और भी अचंभित रह गए। सभी लोग सोचने लगे कि जब दो प्राणी राजी है तो बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी लोग खुश थे और सभी लोग वीडियो बनाने में लगे थे और इस तरह ये काम पूरा संपन्न हुआ। और उसके बाद गांव वाले अपने अपने घर चले गए और वहां पर सुग्रीव पासवान और सुप्रिया अपने घर चले गए। और इस तरह यह पूरा जो कहानी जो कि पिछले 2 सालों से चल रहा था उसे यहाँ पर सभी लोगों को सामने समाप्त कर दिया गया। और शादी होते टाइम का वीडियो कई लोगों ने रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने इस वीडियो को देखा और उसे वायरल किया। तो इस तरह ये वीडियो हमारे पास भी पहुंचा, तो सोचा क्यों न आप लोगों को एक अलग ही कहानी बता दिया जाए, जो कि एक अलग ही तरीके का यहाँ पर रिश्ता था और अलग ही तरीके का रिश्ता जुटा। और उसके बाद मैंने ये बताने की कोशिश की और इसके बीच क्या क्या और त्रुटियां है वो अभी सामने जाने पर और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और ऐसे ऐसे खबर देखने के लिए, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।